धीरे से आंखें बंद करो और सोचो, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम जो जी रहे हो, क्या वो सच में तुम्हारी जिंदगी है या बस वो जिंदगी है जो तुम्हें सिखा दी गई है। आज से 2500 साल पहले भी एक इंसान यही सवाल पूछ रहा था। उसके पास न किताबें थी, न कोई मंच, न कोई फॉलोअर्स। वो बस लोगों के बीच बैठता था और सवाल करता था। उस इंसान का नाम था सोक्रेटिस। वो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी नहीं कहता था, बल्कि वो कहता था कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। और यही बात उसे सबसे अलग बनाती थी। उस दौर में लोग मानते थे कि जो परंपरा है वही सच है, जो बुजुर्ग कहें वही सही है, जो भीड़ माने वही ज्ञान है। लेकिन सोक्रेटिस ने देखा कि लोग सोचते नहीं हैं, बस मान लेते हैं। और जो बिना सोचे मान ले वो धीरे धीरे अपनी आत्मा खो देता है। वो लोगों से पूछता था, तुम कहते हो कि तुम अच्छे हो, लेकिन अच्छा होना क्या होता है? तुम कहते हो कि तुम सफल हो, लेकिन सफलता किसे कहते हो? और जब लोग जवाब नहीं दे पाते थे तो उन्हें गुस्सा आता था, क्योंकि सवाल उनकी झूठी सोच को नंगा कर देता था। सोक्रेटिस मानता था कि सबसे बड़ा धोखा जो इंसान खुद से करता है वो ये है कि वो मान लेता है कि वो सब जानता है। असल में अज्ञान ये नहीं है कि तुम्हें पता नहीं, अज्ञान ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है। वो कहता था कि इंसान बाहर की दुनिया जीतने में पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन अंदर की दुनिया को कभी देखने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हें लगता है कि तुम अपने मन के मालिक हो, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग अपने डर के गुलाम होते हैं। डर समाज का, डर लोगों का, डर अकेले पड़ जाने का। सोक्रेटिस कहता था कि जो इंसान भीड़ की सोच पर चलता है वो जिंदा होकर भी सोया हुआ है। वो मानता था कि जिंदगी तब शुरू होती है जब इंसान खुद से सवाल करना शुरू करता है। तुम क्यों वही सोचते हो जो तुम्हें सिखाया गया? तुम क्यों वही चाहते हो जो सब चाहते हैं? तुम क्यों उसी रास्ते पर चल रहे हो जहां सब चल रहे हैं? ये सवाल लोगों को परेशान करते थे। और यही वजह थी कि सत्ता सोक्रेटिस से डरने लगी, क्योंकि जो इंसान सोचना सीख जाता है उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार सोक्रेटिस पर आरोप लगाए गए। कहा गया कि वो युवाओं को बिगाड़ रहा है, लोगों को धर्म से दूर कर रहा है, समाज को सवाल करना सिखा रहा है। उसे मौका दिया गया कि वो माफी मांग ले और अपनी जान बचा ले। लेकिन सोक्रेटिस ने कहा कि अगर सच बोलना अपराध है तो वो अपराध स्वीकार करता है। उसने जहर पिया, लेकिन डर नहीं पिया। मरते वक्त भी वो शांत था, क्योंकि वो जानता था कि शरीर मर सकता है लेकिन सच नहीं मरता। उसकी मौत हार नहीं थी, वो एक संदेश था। संदेश ये कि बिना जांची हुई जिंदगी जीने लायक नहीं होती। आज भी लोग भाग रहे हैं कमाने के पीछे, नाम के पीछे, दूसरों से आगे निकलने के पीछे, लेकिन बहुत कम लोग खुद से आगे निकल पाते हैं। अगर तुम दुखी हो तो शायद तुम्हारी सोच गलत दिशा में है। अगर तुम खाली महसूस करते हो तो शायद तुम खुद से कट चुके हो। सोक्रेटिस कहता था कि शांति बाहर नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब इंसान खुद को समझ लेता है। आज अगर सोक्रेटिस तुम्हारे सामने बैठा हो तो वो तुम्हें उपदेश नहीं देगा, वो तुम्हें मोटिवेशन नहीं देगा। वो बस तुम्हें देखेगा और पूछेगा, क्या तुम वो हो जो तुम दिखाते हो, या वो हो जो तुम अकेले में होते हो? और अगर इस सवाल ने तुम्हारे मन में हलचल मचा दी तो समझ लो, सोक्रेटिस अभी भी जिंदा है तुम्हारे भीतर। जब इंसान पहली खुद से सवाल करता है तो उसे सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि सवाल दूसरों को नहीं, सीधे उसके झूठ को छूता है। सोक्रेटिस यही जानता था। वो जानता था कि सच कभी आरामदेह नहीं होता। सच पहले तोड़ता है, फिर बनाता है। लोग उसके पास आते थे सीखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए। लेकिन वो हर बार उन्हें खाली हाथ लौटा देता था, क्योंकि सोक्रेटिस कभी जवाब नहीं देता था, वो आईना दिखाता था। और आईने में हर किसी को अपना असली चेहरा देखने की हिम्मत नहीं होती। वो कहता था कि इंसान सबसे पहले अपनी ही कल्पनाओं का गुलाम बनता है। उसे लगता है कि वो जो सोच रहा है वही अंतिम सत्य है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर सोच सोच नहीं होती, बस दोहराव होती है। बचपन में जो सिखाया गया, समाज ने जो बताया, डर ने जो बना दिया। सोक्रेटिस मानता था कि इंसान आजाद पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे खुद ही जंजीरें पहन लेता है। जंजीरें पैरों में नहीं, सोच में होती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम निर्णय लेते हो, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर निर्णय डर लेता है। डर असफल होने का, डर गलत दिखने का, डर अकेले पड़ जाने का। सोक्रेटिस कहता था कि जो इंसान अपने डर को समझ लेता है वो आधा मुक्त हो जाता है। लेकिन समझने के लिए ईमानदारी चाहिए। खुद से झूठ बोलकर कोई मुक्त नहीं होता। वो पूछता था, अगर तुम सही हो तो तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अगर तुम्हारा रास्ता सच है तो सवाल से क्यों घबराते हो? यही सवाल लोगों को परेशान करते थे, क्योंकि जवाब देने के लिए उन्हें खुद को बदलना पड़ता। और इंसान दुनिया बदलने को तैयार होता है, लेकिन खुद को बदलने से डरता है। सोक्रेटिस देखता था कि लोग सम्मान चाहते हैं, लेकिन सत्य नहीं, क्योंकि सत्य अहंकार को चोट पहुंचाता है। वो कहता था कि अहंकार सबसे बड़ी अंधकार की दीवार है। जब तक अहंकार है तब तक ज्ञान नहीं। ज्ञान का मतलब ज्यादा जानना नहीं है। ज्ञान का मतलब है ये जान लेना कि तुम कितना नहीं जानते। इसीलिए वो बार बार कहता था कि मैं कुछ नहीं जानता,
ये कमजोरी नहीं थी, ये आज़ादी थी। जिस दिन इंसान ये स्वीकार कर ले कि वो अधूरा है, उसी दिन उसका विकास शुरू होता है। लेकिन समाज अधूरापन स्वीकार नहीं करता। समाज चाहता है कि तुम कॉन्फिडेंट दिखो, भले अंदर से खोखले हो। सोक्रेटिस को यही झूठ सबसे खतरनाक लगता था। वो मानता था कि जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं है, सचेत होकर जीना है। खाना, कमाना, सोना तो जानवर भी करते हैं, लेकिन खुद को जानना सिर्फ इंसान कर सकता है। और जो इंसान इस अवसर को खो देता है वो सबसे बड़ी हानि करता है। सोक्रेटिस की मृत्यु एक अंत नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। चेतावनी है कि अगर समाज सवाल करने वालों को मार देगा तो वो खुद अंधा हो जाएगा। आज भी दुनिया बदली नहीं है, तरीके बदले हैं, डर वही है। आज भी जो सवाल करता है उसे मुश्किल कहा जाता है, जो सोचता है उसे अलग कर दिया जाता है। लेकिन सच ये है कि दुनिया हमेशा उन्हीं की वजह से आगे बढ़ी है जिन्होंने सवाल पूछे। अगर आज तुम्हारे मन में बेचैनी है तो उसे दबाओ मत। वो बेचैनी कोई बीमारी नहीं है, वो जागने का संकेत है। सोक्रेटिस कहता था कि शांति तब नहीं मिलती जब सारे सवाल खत्म हो जाए, शांति तब मिलती है जब इंसान सवालों से भागना बंद कर दे। आज अगर तुम रात को अकेले हो और तुम्हारे मन में अजीब सा खालीपन है तो डरना मत। वो खालीपन तुम्हें कुछ बताना चाहता है। शायद वो कह रहा है अब दूसरों जैसा मत बनो, अब खुद को जानो। और अगर तुमने ये रास्ता चुन लिया तो याद रखना ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें तुम तक पहुंचाएगा। सोक्रेटिस आज भी कहीं बाहर नहीं है, वो हर उस इंसान में जिंदा है जो सोचने की हिम्मत करता है। और अगर ये आवाज तुम्हारे भीतर थोड़ी देर के लिए भी गूंज गई तो समझ लेना तुम सोए हुए नहीं हो।